चलो ये बताओ पहले मुझे, जो मैंने कल आपको कैन कुड का यूज़ समझाया था, क्या वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया? और ये मान लीजिए कि जो मैं आपको कैन कुड का अभी यूज़ समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही सरल तरीका है। इससे सरल तरीका आपको पूरी लाइफ में शायद कभी ना मिले। अगर आप आज कैन कुड के यूज को नहीं सीख पाते हैं तो आप ये मान लेना कि शायद जीवन में कभी सीख ना पाओ। ये आपकी लाइफ का सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। और जिन बच्चों को भी कैन कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू, इन सारे मॉडल ऑक्सिलरी को बोलने में प्रॉब्लम होती है, वो इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत मज़ा आएगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, एक आप कह सकते हो इसमें वर्ब प्लस मैंने नाउन ऑब्जेक्ट के साथ में लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ वोकैबुलरी लिखी है, यानी कि ये जो वोकैबुलरी है वो कंप्लीट फॉर्मेट पर लिखी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कैन का यूज कर देना। जैसे यहाँ लिखा है लॉन्च अ न्यू कार, तो आप कैसे बोलेंगे कैन यू लॉन्च अ न्यू कार? क्या बोलना है आपको? ये आपने कैन का यूज किया, कैन यू लॉन्च अ न्यू कार और क्वेश्चन मार्क। क्या आप एक न्यू कार लॉन्च कर सकते हैं? अब आप सब में कैन यू का यूज करते जाइए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कैन यू लॉन्च अ न्यू कार, क्या आप न्यू कार लॉन्च कर सकते हैं? आंसर दीजिए। नो आई कांट लॉन्च अ न्यू कार। और कर सकते हैं तो आंसर क्या होगा? यस आई कैन लॉन्च अ न्यू कार। अब इसी कैन को आप इसमें जोड़ो, कैन यू क्रिएट अ न्यू ऐप? क्या आप न्यू ऐप को क्रिएट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बन गया। बोलिए यस आई कैन क्रिएट अ न्यू ऐप। और नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, नो आई कांट क्रिएट अ न्यू ऐप। फिर इसी कैन को इसमें यूज करो, कैन यू बिकम अ डिक्टेटर? क्या आप डिक्टेटर बन सकते हो, तानाशाह बन सकते हो लाइक किम जोंग? कैन यू बिकम अ डिक्टेटर लाइक किम जोंग? बन सकते हो तो बोलिए सर यस आई कैन बिकम अ डिक्टेटर लाइक किम जोंग। और नहीं बन सकते मना कीजिए, नो आई कांट बिकम अ डिक्टेटर लाइक किम जोंग। इसी तरीके से कैन यू अक्रॉस द रिवर? क्या आप नदी को क्रॉस कर सकते, पार कर सकते हैं? कम ऑन गाइस आंसर मी, कैन यू अक्रॉस द रिवर? कैन यू अक्रॉस द रिवर? ओके, कैन यू डिजाइन अ न्यू ऐप? कैन यू डिजाइन अ न्यू ऐप? नो आई कांट डिजाइन अ न्यू ऐप। कैन यू फाइट विथ खली? कैन यू फाइट विथ खली? ओके, आंसर प्लीज, कैन यू फाइट विथ खली? कैन यू हैक द लैपटॉप? कैन यू किल द लॉयन? कैन यू टेक हॉट कॉफी? कुछ भी। कैन यू टेक हॉट टी? कैन यू टेक कोल्ड ड्रिंक? कुछ भी आप कह सकते हो। ओके, तो ये आपका रहा कैन का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, कैन का यूज कर दिया और इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप चाहो तो कैन यू की जगह पर आप यहाँ ही, सी, जो भी आपको यूज करना है यूज कर सकते हो। अब इसको मैं आपको ही के साथ करवाऊँ तो कैन ही लॉन्च अ न्यू कार? यस ही कैन लॉन्च अ न्यू कार। नहीं तो मना करो, नो ही कांट लॉन्च अ न्यू कार। कैन ही क्रिएट अ न्यू ऐप? ही कैन क्रिएट अ न्यू ऐप। नो ही कांट क्रिएट अ न्यू ऐप। कैन ही बिकम अ डॉक्टर? कैन ही बिकम अ डिक्टेटर? यस ही कैन बिकम अ डिक्टेटर। नो ही कांट बिकम अ डिक्टेटर। कैन ही डिजाइन अ न्यू ऐप? कैन ही फाइट विथ खली? कैन ही हैक द लैपटॉप? कैन ही किल द लॉयन? कैन ही टेक हॉट कॉफ़ी? इस तरीके से ही, सी, दे, नेम जो भी आप यूज करना चाहो कर सकते हो और इजी तरीके से आप क्वेश्चन बनाना सीख गए। बस आपको ज़रूरत किस बात की है? यू नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। सो मेक सम सेंटेंसेस एंड प्रैक्टिस। उसी तरीके से आप कैन का यूज कर सकते हो या कुड का। कैन यू पुल ओवर द बाइक? क्या बाइक को, कैन यू पुल ओवर द बाइक? कैन यू पुल ओवर द बाइक? इसका मतलब है क्या आप बाइक को मेन स्टैंड पर खड़ा कर सकते हो? कर सकते हो। कैन यू पुल ओवर द बाइक? हाँ, जो कर सकते हैं वो कहेंगे यस आई कैन पुल ओवर द बाइक। जिनका दम नहीं है, जिनका नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही तो वो मना करें, नो आई कांट पुल ओवर द बाइक। कैन यू रन 2 माइल्स रेस? क्या आप 2 मील की रेस दौड़ सकते हो? कैन यू फेस द चैलेंजेस? कैन यू हाईजैक द प्लेन? कैन यू लर्न मैनी लैंग्वेजेस? कैन यू अप्रिशिएट योर नेमी? ये बड़ी बात है कि आप नेमी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। कैन यू स्टैंड 1 लेग? कैन यू स्टैंड ऑन 1 लेग? कैन यू वॉक ऑन सिंडर? क्या आप जलते हुए अंगारों पर चल सकते हो? हाँ। कैन यू रॉब द शॉप एट गन पॉइंट? क्या आप बंदूक की नोक पर दुकान को लूट सकते हो? हाँ। कैन यू टेक
कैन यू टेक 4 समोसा इन वन गो, क्या आप एक बार में 4 समोसा खा सकते हो। इस तरीके से आप कैन और कुड के यूजेस को अच्छे से समझ सकते हो, कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। बस आपको ज़रूरत है कुछ सेंटेंसेज को फ्रेम करने की, पूछने की और प्रैक्टिस करने की। इंग्लिश स्पीकिंग इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश बट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। बस एक ही चीज़ है, एक ही मंत्र है, यू मस्ट डू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, चीज़ें बहुत आसान है, आप कर सकते हो। सो नेवर से इन योर लाइफ सर इट्स डिफिकल्ट आई कांट डू, यू कैन डू एवरीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ अ मैन कैन डू एनीथिंग व्हाट अ मैन हैज डन। एक मैन कुछ भी कर सकता है जो एक किसी दूसरे मैन ने किया है, आप भी कर सकते हैं। परेशान मत होइए, बस थोड़ी सी मेहनत करिए, प्रैक्टिस कीजिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो आपको सभी को कैन कुड का यूज़ समझ में आ गया। कैन कुड में मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, सीधे एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश की। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कैन का यूज हमें कब करना है, पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी। जब भी हम पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी की बात करेंगे तो हमें कैन का यूज करना है। डिफरेंस क्या है, कैन के यूज में भी आपको हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं देखने को मिलते हैं, और मे के यूज में भी आपको सकता है, सकती है देखने को मिलते हैं। फिर हम कब कैन का यूज करेंगे, कब मे का यूज करेंगे, तो आप सकता है अगर सकती से समझोगे तो लाइफ में कभी भी अच्छे से सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे और इस कॉन्सेप्ट को कभी समझ ही नहीं पाओगे। आपको ये देखना है, अगर मैं पावर, कैपेसिटी एंड एबिलिटी की बात करूँ, जैसे मैं कहूँ क्या आप IAS एग्जामिनेशन पास कर सकते हो, एबिलिटी है, कैन यू क्रैक IAS एग्जामिनेशन। क्या आप 2 किलोमीटर भाग सकते हो, कैन यू रन 2 किलोमीटर। यहाँ पर हम पावर या कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। क्या आप 50 किलो वजन उठा सकते हो, क्या आप जलते हुए अंगारों पर चल सकते हो, क्या आप प्लेन हाईजैक कर सकते हो, ये पावर कैपेसिटी की बात हो रही। तो इस कंडीशन में आपको सिर्फ कैन का यूज़ करना है। लेकिन जहाँ पर परमिशन ली जा रही हो या परमिशन दी जा रही हो तो आप वहाँ पर ओनली मे का यूज करेंगे। या फिर पॉसिबिलिटी जो संभावना हो, जैसे आज बारिश हो सकती है, तो आप जब भी जानते हैं बारिश मौसम, समय, महीना, दिन की बात करते हैं, यानी कि डेज, मंथ, ईयर, वेदर, तो हम किसका यूज करते हैं, हमेशा सब्जेक्ट इट का यूज होगा। बारिश हो सकती है, आपने सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा, इट लिख दिया। और संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आपने लिखा इट मे, और बारिश के लिए रेन, इट मे रेन, और आज के लिए क्या लिख दिया, टुडे, इट मे रेन टुडे। ये पॉसिबिलिटी है, मे का यूज होगा। मेरे मामा आज मेरे घर आ सकते हैं, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है। माय मामा लिखो या फिर लिखो माय अंकल या फिर लिखो माय मैटरनल अंकल। रियल वर्ड तो मैटरनल अंकल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो अंकल भी ठीक है। माय अंकल मे कम माय हाउस टुडे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी को ही बताया गया। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन मांगी जा रही, इसलिए कभी भी लाइफ में कुछ ये मत कहना कैन आई कम इन, और इसके साथ में सर तो कभी यूज ही करना नहीं, क्योंकि जब आप सर कब बोलते हो, जब हम अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं। और कैन का यूज करने का मतलब है कि आप दम दे रहे हो अपने सर को कि कैन आई कम इन सर। आप पूछ कहाँ रहे हो, आप तो ये कह रहे हैं कि भाई आप रोको या चाहे कुछ करो, मैं तो अंदर आई के मानूंगा। तो आपको बोलना है मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, नॉट कैन आई कम इन। कैन कब यूज कर सकते हो, कैन फॉर्मल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपसे छोटे भाई बहन हैं उनके साथ में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मे आई कम इन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएं दोनों में। आगे लिखा ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, यहाँ भी मे का ही यूज होता है। ये क्या है, विशेष है, शुभकामना देना है। अगर आपने इस तरीके से बनाया मे गॉड ब्लेस यू, जो आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल शुद्ध गलत है भाई। इसका मतलब है कि भगवान आपका भला करे, अच्छा करे। आपको बनाना क्या है, ईश्वर करे आप दीर्घायु, इसके लिए आप सीधा सेंटेंस बनाएंगे मे यू लिव लॉन्ग। कोई बात नहीं, गॉड का कोई यूज नहीं करना, इस तरीके से बनेगा। आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी हो, मे यू लिव लॉन्ग। आपने देखा ना शादी के कार्ड आते ना, आपने शादी का कार्ड देखा, उस पर एक तरफ लिखा रहता ची लिखा रहता और यहाँ लिखा रहता 100। अब यहाँ लिखा, जैसे मान के चलो किसी का नाम है राम, राम क्या है, तो राम क्या हो, चिरंजीवी हो, इसका मतलब राम की आयु लंबी हो। यहाँ मान के चलो, यहाँ लिखा है सीता, क्या लिखा, अब सीता सौभाग्यवती हो। जब राम की आयु लंबी होगी तो सीता जी सौभाग्यवती रहे। अगर यहाँ एक बंदा निपट गया तो फिर आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो सकता है। तो इसलिए कार्ड पे पहले ही लिखा रहता, ठीक है। चलो ज़रा समझते हैं। ईश्वर करे, ये आपका सेंटेंस नहीं होगा। जब हम यहाँ लिखते
मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, कल्याण करे, तब की कंडीशन में आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मे यू लिव लॉन्ग। हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो आप इसको क्या बोलेंगे? मे आपके लिए लिखो यू, और यहाँ लिखो मे यू हैव आ हैप्पी जर्नी। आपने इस तरीके पढ़े हैं ना सेंटेंस, मंगलमय हो, इसका मतलब है आपकी यात्रा शुभ हो, अच्छी हो। तो इस तरीके के सेंटेंस स्पीकिंग में बहुत बोले जाते हैं। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, अच्छी हो। भगवान इस पापी को क्षमा करे, तो आपने क्या लिखा? मे, भगवान के लिए गॉड, मे गॉड पार्डन दिस सिनर। अब एक बात आ रही है कि यहाँ पर आपने लिखा मे यू, यहाँ लिखा मे गॉड, और यहाँ भी आपने लिखा मे यू। अब आप ये पूछ सकते हो कि सर इसमें आपने गॉड लिखा, जबकि इस सेंटेंस में गॉड क्यों नहीं लिखा? भगवान तो सब में है। भगवान इस पापी को क्षमा कर, देखो इसमें सब्जेक्ट क्या बन रहा? गॉड, तो इसमें सब्जेक्ट गॉड बन गया, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, इसलिए हमें यहाँ किसी अदर की आवश्यकता नहीं। जबकि आप जब ये बना रहे हो, आपकी आयु लंबी हो, आपकी ये इसी का तो है ना, आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु हो, तो यहाँ देखो आपने यहाँ ईश्वर का यूज़ क्यों नहीं किया? यहाँ सब्जेक्ट आप दिया है, क्या दिया? तो आपने लिखा मे, और आपके लिए लिखा यू, दीर्घायु के लिए लिव लॉन्ग लिखा, ठीक है। जबकि इसमें आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मे, यहाँ भी आप सब्जेक्ट दिया था, हमने यू लिखा, हैव अ हैप्पी जर्नी। भगवान इस पापी को क्षमा करे, तो मे गॉड पार्डन, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। जहाँ सब्जेक्ट नहीं है वहाँ आपको गॉड को सब्जेक्ट बनाना, जहाँ सब्जेक्ट है वहाँ आप उसी वर्ड को सब्जेक्ट बना दें। तो इस तरीके से मे के आप सारे यूसेज को कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको मे का ही पास्ट माइट होता है, ठीक है। इसी कंडीशन को अगर आप पास्ट में बोलना चाहते तो आप माइट का यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, आपका कैन, कुड, मे, माइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको कुछ सेंटेंसेज को फ्रेम करना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप चाहे कॉन्वर्सेशन करते हो या ग्रुप डिस्कशन करते हो, उसमें इस नॉलेज का यूज कीजिए। सो मेक सम सेंटेंसेस एट योर होम एंड डू प्रैक्टिस गाइस। ओनली प्रैक्टिस इज ओनली वन थिंग दैट कैन मेक यू परफेक्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच।